उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। 90 के दशक में उन्होंने अपने शानदार अभिनय, ग्लैमरस लुक और जबरदस्त डांसिंग स्किल्स से दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी फिल्में आज भी लोगों को याद हैं, खासकर रंगीला, सत्या, भूत और एक हसीना थी जैसी सुपरहिट फिल्में। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी। अब चलिए उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। पूरा नाम उर्मिला मातोंडकर, जन्मतिथि 4 फरवरी 1674, जन्मस्थान मुंबई, महाराष्ट्र, परिवार मराठी हिंदू परिवार, पिता सरकारी कर्मचारी, मां गृहिणी। उर्मिला का जन्म और परवरिश मुंबई में हुई। उनका परिवार पढ़ा लिखा और साधारण था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और मां घर संभालती थीं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांस का बहुत शौक था और यही शौक उन्हें फिल्मी दुनिया तक ले आया। स्कूली पढ़ाई, मुंबई के एक लोकल स्कूल से कॉलेज, पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। उनका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग की ओर भी था। उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उर्मिला ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1980 मराठी फिल्म चाकोला से डेब्यू किया। 1981 हिंदी फिल्म कलयुग में दिखी। 1983 फिल्म मासूम में एक प्यारी सी बच्ची का रोल निभाया, जिससे उन्हें पहली बार पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1991 में फिल्म नरसिम्हा से उर्मिला ने बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन असली सफलता मिली 1995 में आई फिल्म रंगीला से। इस फिल्म में उनका ग्लैमरस लुक और शानदार एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। भूत और एक हसीना थी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी को चौंका दिया। उर्मिला का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को प्राइवेट रखा। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका नाम निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ रहा। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की और दोनों के अफेयर की अफवाहें भी आईं। हालांकि उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम राजा बुंदेला के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा चर्चा में नहीं रहा। किससे शादी की? पति का नाम मोहसिन अख्तर मीर। शादी की तारीख 3 मार्च 2016। शादी कहाँ हुई? मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में। पति कौन है? मोहसिन अख्तर मीर कश्मीर से हैं। वह एक सफल बिजनेसमैन और मॉडल हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे रोल भी किए हैं। शादी के बाद उर्मिला ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने लगी। मार्च 2019 उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। सितंबर 2019 उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि पार्टी में अंदरूनी राजनीति ज्यादा है। 2020 उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। अब वे राजनीति और सामाजिक कार्यों में एक्टिव हैं। उर्मिला को उनके शानदार अभिनय के लिए कई अवार्ड मिले हैं, जैसे फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, भूत 2003, स्टार स्क्रीन अवार्ड, रंगीला 995, जी सिने अवार्ड, सत्या 1998, IIFA बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, भूत 303, उर्मिला अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीति में एक्टिव रहती हैं। वे समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। हाल ही में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर वापसी की इच्छा भी जताई है। उर्मिला मातोंडकर की कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से, बल्कि अपने अलग अलग किरदारों से भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली, लेकिन उनकी फिल्मों और उनके किरदारों को आज भी याद किया जाता है। अब वे राजनीति में भी अपनी पहचान बना रही हैं।